परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। कल हमने जाना था कि ईश्वर कहाँ रहता है। जानकारी हुई कल? कहाँ रहता है ईश्वर? अनिरुद्ध, ईश्वर कहाँ रहता है? जल्दी बोलो, माइक लेके। पास पास में बैठ जाओ, सब पास पास बैठे, इधर आ जाओ। कहाँ रहता है परमात्मा? मन में। मन में रहता है। और इसमें है परमात्मा? नहीं। इसमें नहीं है। हवन कुंड में है? नहीं। और जो शिव जी की तस्वीर मंदिर में रखी उसमें है? हाँ जी। है? हाँ जी। हाँ जी। उसमें है। ये रामचंद्र जी की तस्वीर लग रही, इसमें है परमात्मा? नहीं। ऐसा कैसे कह रहे हो आप? उसमें कैसे पता कि उसमें भगवान है और इसमें नहीं है? ये भी तस्वीर है, वो भी तस्वीर है। वो पत्थर की, ये कागज की। हाँ, कुछ समझ में आता है? नहीं आता। हाँ, नक्श। कहाँ रहता है ईश्वर? मन में। और कहीं नहीं रहता? मन से अलग भी तो रहता होगा कहीं? कहाँ? घेर में, घरों, दुकान पे, मकान पे, कोठे में, कहीं तो रहता होगा। हाँ जी। कहाँ? माइक में भी रहता, हवन कुंड। माइक में भी है, हवन कुंड में भी। हाँ, वो सब जगह रहता है। कहाँ रहता है? सब जगह। कोई जगह उससे खाली नहीं है। नहीं है। समझ में आया अनिरुद्ध? भगवान सब जगह रहता है। जी। इस माइक में भी है, इसमें भी है। ठीक है, इसको जानना है। तो इससे आगे बढ़े थे हम, कहाँ तक पहुंच गए थे? मन तक चले गए थे। तो परमात्मा का ध्यान, जब हमने कल प्रश्न किया था, परमात्मा का हमें ध्यान करना है मनुष्यों को, तो कहाँ पे करना चाहिए? ये प्रश्न आया था कल। हाँ, बताओ अनिरुद्ध, कहाँ बताया था? कहाँ पे ध्यान करना चाहिए? जानकारी हो तो बताओ, वरना मना करो। समय बर्बाद नहीं करना। मन में। मन में परमात्मा है तो मन में उसका ध्यान करना चाहिए। जो नज़दीक है, लाभकारी है, वहीं उसका ध्यान करें। माइक रखो, 2 मिनट के लिए कुछ बात सुननी है। परमात्मा ने हम सबको, परमात्मा ने कर्ण दे रखे हैं। कर्ण का अर्थ है साधन। क्या दे रखे हैं? साधन। बोलो, क्या दे रखे हैं? ये साधन बाह्यकरण है और अंतःकरण है। बाह्यकरण और अंतःकरण। तो बाह्यकरण है 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। जब 18 तत्वों का शरीर है तो उसमें कर्ण भी हैं। तो बाह्यकरण में क्या आएगा? कुल कर्ण 13 हैं, ये मान लो। कुल कर्ण 14 भी हो जाते हैं, क्योंकि मन के 4 हिस्से भी होते हैं कहीं कहीं। 13 मानो आप, 13 ही आपको पढ़ने में मिलेंगे। समझने के बाद कमती बढ़ती हो जाते हैं। परमात्मा ने आत्मा को सही सुख और दुख का ज्ञान की अनुभूति करने के लिए कितने कर्णों को दिया? मास्टर जी उत्तर देंगे, पहले ही प्रश्न आ गया है। परमात्मा ने आत्मा के लिए, हाँ, ज्ञान के लिए, परमात्मा ने आत्मा को
कुछ करण दिए हैं ज्ञान की अनुभूति के लिए। अंतःकरण। तो वे करण कितने हैं? अभी आपने बताया 13। हाँ, आप भी 13 ही बताओ, कितने करण हैं? 13। इन 13 में बाह्य करण कितने हैं? अशोक प्रधान जी कोशिश करेंगे बताने की, क्योंकि 2 तरह के करण हैं, बाह्य हैं और आंतरिक हैं। ये कर्म इंद्रिया 5 है, ये बाह्य करण है जी। अच्छा, और ये जो अंतःकरण की हैं, ये जो ज्ञान इंद्रिया हैं, ये 5 ये हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिया, ये क्या है जी? करण है जी। बाह्य करण है। क्या है ये? बाह्य करण जी। हाँ, करण 2 तरह के हैं जो आत्मा को मिले हुए हैं। ये के कौन से करण हो गए? बाह्य करण। बाह्य करण कितने बताए प्रधान जी ने? 5। 10। अब अंतःकरण कितने हैं? अमित जी बताएं। अंतःकरण, अंदर के साधन 5 जी। कुल तो 13 हैं, 10 बाह्य हो गए तो 3 बचे जी। 3 ही तो बच गए। तो गणित का सवाल है, 3 बचे, उन 3 के नाम कौन बताए? वैद्य जी बताएंगे वे 3 अंतःकरण कौन से हैं। हाँ हाँ, बुद्धि हाँ और आत्मा। है जी। आत्मा, आत्मा के लिए तो ये है ही। चित्त, चित्त कहो, अहंकार कहो, चारों भी आएंगे। चारों चतुष्टय भी कहते हैं इसको। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी होते हैं। हाँ, किसी शास्त्र में 4 मिलेंगे, कहीं 3 मिलेंगे। तो यहाँ 3 के हम चर्चा करेंगे, मन, बुद्धि और अहंकार। तो अंतःकरण कितने हुए? कितने हुए? आत्मा अंतःकरण में है या बाह्यकरण में है संबंधित? अच्छा, ये भी वैद्य जी बताओ। हाँ, आत्मा अंतःकरणों के नजदीक है। अच्छा, दूसरा ये बताओ कि ये अंतःकरण किस किस के नजदीक हैं? अभी थोड़ा समझना पड़ेगा, बच्चों को कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन बार बार पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अंतःकरण 3 जो हमने गिने, वे किसके नजदीक हैं? किस किस के नजदीक हैं? आत्मा के। और मन और बुद्धि तो अंतःकरण ही है, वे तो एक जगह ही है। वे तो अंतःकरण हो गए 3, मन, बुद्धि, अहंकार। ये तो हो गए अंतःकरण। ये जो नजदीक हैं, समीप हैं, दोनों के हैं, आत्मा के भी हैं और बाह्य करणों के भी हैं। समझ में आ रहा है या? क्योंकि इसमें से एक विषय निकलेगा बड़ा महत्वपूर्ण आज। जो हमारा अंतःकरण है, इस अंतःकरण की चर्चा आती है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 3रे मंत्र में। कौन से मंत्र में आती है? 3रे मंत्र में कहते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी समझाते हैं कि उस परमात्मा का ध्यान आत्मा और अंतःकरण से करें। हम बार बार बोलते हैं तो ये हमें समझना जरूरी है। समझ में आया है? और प्रश्न किया जाए यदि समझ नहीं आया तो ये क्या है जी? अंतःकरण है। क्योंकि अंतःकरण मध्यस्थता करते हैं आत्मा की भी और बाह्य करणों की भी। इनकी गति पहले मैं समझाता हूं, फिर प्रश्न कर लेंगे। इंद्रियों के विषय में जानते हो आप? कितनी इंद्रियां हैं? एक साथ बोलें। 10 इंद्रियां हैं।
जिनका नाम बाह्य करण है। शब्दों को नोट रखेंगे, पढ़ने में भी आएगी, अजीब लगेगा। जब पुस्तक पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। 10 इंद्रियां हैं जो बाह्य करण हैं। इसका उत्तर फिर अमित जी देंगे। ये बाह्य करण किसके लिए हैं? और कोई उत्तर दो। बाबूराम जी बताओ इसका उत्तर। मुख्य रूप से तो आत्मा के लिए ही है, सब जितने भी हैं। ये जो हमने अभी प्रश्न किया था, या तो ध्यान नहीं रहा या भूल गए। अंतःकरण मध्यस्थता करते हैं आत्मा की और बाह्य करणों की। तो ये जो अंतःकरण है, ये बाह्यकरणों का, बाह्यकरण इनके साधन है। प्रश्न क्या था, दोबारा दोहराओ। किसके लिए है? आपने ये पूछा था, ये बाह्यकरण किसके लिए है? हाँ, तो इसका उत्तर है कि ये आत्मा के लिए ही है, जितने भी करण है, बाह्य हो या। चलो, आत्मा तो बाबूराम जी सभी का स्वामी है, क्योंकि हम सबके अध्ययन है। लेकिन आत्मा का सीधा संपर्क बाह्य करणों से नहीं होता। आत्मा का सीधा संपर्क, यही तो समझना है। जब हम ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि हम कौन सी जगह पे ध्यान कर रहे हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बारीक बारीक सूक्ष्म ज्ञान है। बाह्य जो करण है और अंतः जो करण है, ये दोनों ऐसे ही नहीं बनाए गए, इनका कोई ना कोई प्रयोजन है। बाह्य करणों से आत्मा का सीधा संबंध नहीं है, और ना ही आत्मा बाह्य करणों के किए कर्मों का सीधा अनुभूति करता है। कब करता है? अभी हमने गायत्री मंत्र भी बोला है, इसको महामंत्र, गुरु मंत्र। गायत्री मंत्र ऐसा नहीं है कि एक ही है वेद में। वेद में गायत्री मंत्र बहुत सारे हैं। गायत्री एक छंद का नाम है, जिसमें इतनी मात्राएं होती हैं, वो सब गायत्री छंद होगा। तो इसमें जो विशेषता है, ज्ञान, कर्म और उपासना और बुद्धि की विशेष मांग करी गई, इसलिए ये मंत्र महत्वपूर्ण माना गया है। तो हमें जब परमात्मा का ध्यान करते हैं या परमात्मा का ध्यान करने से अलग किसी कार्य को करते हैं, कार्य कहीं से करेंगे? उत्तर है, प्रश्न मैं बताता हूं। कार्य मन से, यानी कि अंतःकरण से, बाह्यकरण से या आत्मा से। तो कार्य किससे होता है? इसका उत्तर राजीव आर्य जी दे देंगे। इन तीनों में से कार्य कौन करेगा, करता है? बाह्यकरण, अंतःकरण और आत्मा। कर्म कौन करता है? माइक ले लो। अंतःकरण के द्वारा। जो कर्म होगा, हम देख रहे हैं, अब हमें देखना है दीवार पे या माइक पे, तो कौन सा करण कार्य करेगा देखने में? चक्षु, बाह्य। अब यही तो समझना है। कर्म जो करेगा बाह्य करण करेगा। समझ में आया? कर्म कौन करेगा? मैंने ऑप्शन 3 ही रखे, शरीर नहीं रखा, क्योंकि हमें उस विषय को पकड़ना है जो यहां से पकड़ा जाएगा। कर्म को करने में अग्रणी होते हैं बाह्यकरण। यहां तक कोई दिक्कत है? तो बाह्यकरणों से कर्म होता है, चाहे वो हवन का काम हो, अध्ययन का काम हो, खेती बाड़ी व्यवसाय का कोई भी काम हो। पांचों ज्ञानेंद्रियां उसमें लगती हैं और कर्मेंद्रियां भी लगती। अब इसमें क्या होता है फिर? जब ये
ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बाह्यकरण कर्म को करने लग जाते हैं, तब इनसे जो संबंध स्थापित करता है, बाह्य करणों के द्वारा किए गए कर्मों से जो संबंध स्थापित करता है, उसका नाम क्या है? मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर। प्रश्न समझ में आया कि दोबारा बताएं? आ गया तो प्रधान जी उत्तर देंगे इसका, अशोक प्रधान जी। वो मन है जी। हाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो चारों चीजें हैं ये अंतःकरण हैं। ये ऐसे समझ लो जैसे प्रकृति मूल रूप में सतरज तम में है, संगात है, ऐसे ही इनका भी है। कहीं कहीं बुद्धि को मन, मन को बुद्धि, ऐसा बहुत जगह मिलेगा, वहाँ विचलित नहीं होना है। ऋषियों की अपनी शैली है, तो यहाँ बुद्धि को रख लें, मन को रख लें, तो यहाँ बुद्धि को रख लेते, क्योंकि निर्णय का काम किसका है? बुद्धि का है। अब जब हमने बाह्य करणों से कर्मों को किया तो इससे संबंध स्थापित करने वाले करण का नाम बोलो? बुद्धि। क्या नाम है उसका? बुद्धि ने उससे संबंध स्थापित किया। बुद्धि भी जड़ है और इंद्रिय भी जड़ है। ये जड़ पदार्थों से बने हुए साधन है, आत्मा के लिए बनाए गए साधन है, परमात्मा की व्यवस्था से बने हुए साधन है। तो हमने यह जाना कि बाह्य करणों के द्वारा जब कर्म होता है तो बुद्धि उससे संपर्क स्थापित करती है, और संपर्क स्थापित करने के बाद फिर क्या होता है? चाहे हम संध्या कर रहे हो, चाहे हम परमात्मा के गुणों का ध्यान कर रहे हो, बुद्धि हो जाती है। क्या होगी बुद्धि? चलो मैं बताऊंगा। बुद्धि जैसे आंख से हम देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, किसी कर्म को कर रहे हैं, तो बुद्धि ने क्या किया? उससे संपर्क स्थापित किया, और संपर्क स्थापित करने पर बुद्धि हो जाती है विषयाकार से के आकार की हो जाती है। समझ में आया? आपको सुख दुख की बात आएगी इसमें। बुद्धि क्या हो गई उसमें? उसी विषय की आकार, विषयाकार हो गई। अब बुद्धि विषयाकार होने से आत्मा को क्या मिला? बुद्धि तो जड़ है, क्या बुद्धि सुख दुख का अनुभव करती है? इसका उत्तर संजय आर्य जी देंगे। जी नहीं। हाँ, बुद्धि सुख दुख का अनुभव नहीं करती, लेकिन एक कार्य करती है बुद्धि। फिर उस विषयाकार वृत्ति को, उस विषयाकार वृत्ति को आत्मा के अर्पण करती है। क्या करती है? आत्मा के अर्पण कर देती है। जैसे हम बोलते भी हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सब निराकार ही है, गुण रूप में है। तो बुद्धि ने, जैसे हम प्रार्थना में बोलते हैं बहुत लोग, अर्पण क्या लागे मेरा, तो बुद्धि का तो कुछ लगता नहीं, सुख दुख का तो मतलब नहीं है। सुख दुख से मतलब किसको है? सुख और दुख किसका विषय है? हाँ, ऐसे बोलो, आत्मा का विषय है। तो बुद्धि बाह्य करणों के द्वारा किए गए कर्म में स्थापित होकर के विषयाकार होकर उसको आत्मा के अर्पण कर देती है। अब आत्मा को अर्पण करने में प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है कि यही आत्मा का सुख और दुख का भोग है। यहां तक समझ में आ गया? ऐसे ही हमें संध्या करनी है। जैसे मंत्र बोला गया, मंत्र हम कान से भी सुना, इंद्रिय से सुना, और मंत्र का थोड़ा थोड़ा अर्थ भी जाना, तो उस मंत्र के बुद्धि क्या करेगी? मंत्र के विषयाकार हो जाएगी। ठीक है?
और जब वो विषयाकार हो जाएगी तो उस विषयाकार वृत्ति को, वो आत्मा को तुरंत बुद्धि विषयाकार तत्काल हो। मैंने कोई सोचा भाई 2-4 घंटे सोचेगी, नहीं, तत्काल विषयाकार होती है और उस विषयाकार होने के बाद आत्मा को अर्पण करती है और आत्मा उससे अनुभव लेता है। अब मंत्र यदि कोई बोला जा रहा है और मंत्र के भाव चल रहे हैं तो वे भाव जड़ बुद्धि, जड़ मन, जड़ इंद्री, इनका तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक क्या मैंने आपको विज्ञान सिखाया है, ये विज्ञान शास्त्रों से आते हैं, शास्त्रों से सीखना होता है। तो जब हम संध्या उपासना करें तो हमें ये देखना होता है कि ये कहाँ जा रहा है। तो आज का विषय यहीं तक रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।